lasted 6 days. Hoping to protect all of India's people, but here the police are seen with Hindus throwing stones towards Muslims. Videos like these have been emerging since the violence last week. His party won the largest majority it had ever seen. India's Prime Minister Narendra Modi has secured a second 5-year term in the country's historic general election. जहाँ तक मैं समझता हूँ, मोदी जी की छवि हिंदुओं के संरक्षण की कम है, मुसलमानों को कंट्रोल करने वाली ज़्यादा है कि वो एक सैडिस्टिक प्लेजर जिसको कहते हैं ना, पर पीड़ा की दूसरों को, वो हिंदुओं को इस बात के लिए चाहते हैं कि हिंदू ये समझें कि मैं जब तक मोदी हैं तब तक तो यही तो सवाल है ना कि देश में इस वक्त यही सवाल है ना कि भाई हिंदू वर्ग का एक बहुत बड़ा तबका जो है सोचता है कि मुसलमानों को दबा कर रखना चाहिए। ये जो सोच के लोग हैं हिंदुओं में, उस सोच को एक प्रोटेक्शन मिलता है कि नहीं ठीक है, देखिए आपकी तरह हम भी सोचते हैं और आपके साथ हम खड़े हैं। नहीं, लेकिन यही तो गलत बात है ना कि देखिए स्टेट को, बात यही है हमारी कि स्टेट जो है, जो राज्य है, सब लोग टैक्स देते हैं। हिंदू भी टैक्स देता है, मुस्लिम भी टैक्स देता है, पंजाबी भी देता है, सिख भी देता है, क्रिश्चियन भी देता है। तो स्टेट को सबको प्रोटेक्ट करना चाहिए ना। और आप देखिए, अगर हिंदू हितैषी की बात है तो महात्मा गांधी से बड़ा कौन हिंदू हितैषी या राम भक्त होगा? तुलसीदास से बड़ा कौन होगा? और तुलसीदास जी ने भी क्या लिखा रामचरितमानस में? रामराज क्या है? सब नर करहीं परस्पर नीति प्रीति और चल ही स्वधर्म सुरति सुत नीति, कि सब लोग अपने अपने धर्म का पालन करें। तो जो राजधर्म की बात अटल बिहारी वाजपेयी ने कही थी, मुझे लगता है कि वो सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात है कि उस समय की जो गुजरात की सरकार थी और गुजरात का जो एडमिनिस्ट्रेशन था, उन्होंने अपना फर्ज नहीं निभाया। और जो गोधरा कांड हुआ, गोधरा में जो तीर्थयात्रियों को जलाया गया, जिसने भी जलाया हो, उनको पहचान करके उनको दंड दिलाने के बजाय उन्होंने दूसरी कम्युनिटी को उकसाया कि आप बदला लो, और पुलिस खामोश रही। बीबीसी की फिल्म सिर्फ यही बात को उजागर करती है कि भाई पुलिस को चुप रखा गया और एक बिरादरी को उकसाया गया कि आप बदला लो। ये जो बदले की राजनीति है, बदले की भावना है, ये तो तबाह कर देगी ना दुनिया। अच्छा, बीबीसी के इस डॉक्यूमेंट्री को कहा जा रहा है कि तटस्थ नहीं है, बहुत इंडिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि बीबीसी ने ढेर सारे लोगों से बात नहीं की। जबकि मैं देख रहा था उस डॉक्यूमेंट्री को, मैंने देखा है और उसमें ये दिखाया गया है कि 30 लोगों ने सुरक्षा के ख्याल से इस डॉक्यूमेंट्री में बातचीत करने से मना किया। या कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अभी जो मौजूदा सत्ता में सरकार है, जो सत्ता में जो लोग हैं, उनकी धमक ऐसी है कि लोग सच बोलने से कतरा रहे हैं। क्या आपको भी लगता है कि बीबीसी की... बिल्कुल सच बोलने से कतरा रहे हैं, और कतरा इसीलिए रहे हैं कि जो उस समय मान लीजिए पुलिस के अफसरान थे, अगर उन्होंने कुछ कहने की कोशिश की या तीसरा शीतलवाद ने उसमें कुछ जाके सुप्रीम कोर्ट में कुछ करने की कोशिश की, तो सबको भुगतना पड़ रहा है। और दुर्भाग्य से हमारे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी लोगों को न्याय दिलाने में या लोगों की रक्षा कर पाने में जो इस तरह के एक्टिविस्ट हैं, वो सफल नहीं रहे हैं। कहीं ना कहीं वो भी अपने दायित्व का निर्वाह नहीं कर रहे हैं। तो लोगों में डर तो है, डर है, मुझे भी डर है। तो अब आपको आखिरकार ये डॉक्यूमेंट्री का जो पूरा प्रकरण है 2024 के चुनावों के लिहाज से आपको क्या लगता है, इसका लाभ होगा मोदी को? जैसा मैं कह रहा हूँ कि उनकी एक छवि और निखरेगी कि भाई वो मुस्लिम विरोधी हैं, हिंदू के प्रोटेक्टर हैं या हिंदुओं के समर्थक हैं, जो वो ऐसे हिंदू जो मुसलमानों को दबा कर रखना चाहते हैं, इस रूप में उनको फ़ायदा मिल सकता है या इसका नुकसान हो सकता है? अब ये देखिए, मुझे लगता है कि चुनाव में बहुत बड़े फैक्टर होते हैं, लेकिन मोदी जी प्रधानमंत्री की चॉइस इसीलिए बने। लोगों ने कहा कि ये गुजरात मॉडल लागू होगा पूरे देश में, तो गुजरात मॉडल विकास का भी था और वो मॉडल ये वाला मॉडल ये भी था कि भाई एक कम्युनिटी को दबा के रखना। कुछ लोगों को लगता है कि भाई
ये देश केवल एक धर्म के लोगों का देश है, उन्हीं का राज होना चाहिए, उन्हीं को वो वही समझते हैं कि एक ही धर्म जो है वो राज धर्म होना चाहिए और दूसरे धर्मों को लगता है कि आज़ादी नहीं मिलनी चाहिए। तो उनको ये लगता है कि मोदी जी ने गुजरात में जिस तरह से दबाया एक कम्युनिटी को, तो वो देश भर में दबा के रखेंगे। तो मुझे लगता है कि वो एक उनके गुजरात मॉडल का या उनके प्रधानमंत्री के रूप में आगे हिंदुत्ववादी लोगों के बीच में उनकी पसंद बनने का भी एक कारण था। लेकिन मुझे लगता है कि चुनाव में बहुत सारे कारण और होते हैं, चुनाव में बहुत सारे फैक्टर होते हैं। चुनाव में हमें देखना चाहिए कि भाई वो गवर्नेंस के मुद्दे पे कितना सक्सेसफुल हैं, हमारी इकोनॉमी को वो कितना गति दे पा रहे हैं, प्रशासन को कितना स्वच्छ दे पा रहे हैं। भ्रष्टाचार का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा था उस समय अन्ना आंदोलन में, भ्रष्टाचार को कितना कंट्रोल कर पा रहे हैं। तो देखिए मुद्दे तो बहुत हैं और चुनाव में अभी से कुछ कहना बड़ा मुश्किल होता है। 71 में हमें ध्यान है कि इंदिरा जी की इमेज इतनी जब बांग्लादेश बना और पाकिस्तान टूटा तो इतनी प्रबल उनकी इमेज थी कि उनको विपक्षी नेता दुर्गा देवी तक कहते थे। लेकिन 74-75 आते आते उनके जो है उनकी लोकप्रियता गिरी। तो मुझे लगता है कि चुनाव बहुत सारे फैक्टर निर्भर करेगा कि अपोजिशन यूनिटी होती है कि नहीं होती है। अगर अपोजिशन यूनिटी नहीं होती है और जाहिर है कि इसी तरह अपोजिशन बिखरा रहता है तो जाहिर है कि उसका लाभ मोदी जी को मिलेगा और हिंदुत्व समर्थक होने का या हिंदू हितैषी होने का लाभ उनको मिलेगा। इस समय समाज में सबसे बड़ी फीलिंग यही है, लोग सोच रहे हैं कि हमें खाना मिले न मिले, नौकरी मिले न मिले, लेकिन मोदी जी कम से कम उनको लगता है कि एक दूसरी कम्युनिटी को दबा के रखते हैं, वो इसी में एक प्लेजर उनको आनंद, इसी पर पीड़ा का जो आनंद है वो लोग ले रहे हैं।